लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जो भी एनबीएस एंड केवीएस में एंड वेरियस अदर जगह पर जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो भी वैकेंसी आ रही हैं, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जानते हैं, देन डेफिनेटली आप अमित किशोर जी की जो बुक्स हैं, जिन्होंने एनबीएस और केवीएस के लिए 3 बुक्स रिकमेंड करी हैं, उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे आप। मोस्टली होता क्या है कि इस एग्ज़ाम के लिए लोग बैचेस खरीदते हैं, 10 से 15 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आता है कि अब कैसे इसको कवर किया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है देन डेफिनेटली जो ये 3 के तीनों बुक हैं, इनको अच्छी तरीके से अगर कवर किया जाए, इनको अच्छे से रिवाइज़ किया जाए तो अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तीनों बुक्स कैसे ख़त्म करना है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। करीब 50 से 60 दिनों में इन तीनों बुक्स को ख़त्म किया जा सकता है। पहले बुक में जिसमें 1 लाइनर और शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, तो पर डे अगर हम 51 लाइनर और 5 करीब शॉर्ट नोट्स को हम टॉपिक को कवर करें, और दूसरी जो बुक थी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे, खंड 2, जिसमें जो वेरियस एग्ज़ाम इससे पहले हुए हैं उसमें से आए हुए प्रश्नों को रखा गया था, जिसमें 40 प्रश्न पर डे हमें करना है, और फर्स्ट खंड का करके एक जो बुक है उसमें 50 करीब क्वेश्चन रोज़ाना करने हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज ये करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि हम इसको समझाने नहीं जा रहे हैं, बस रिवाइज़ करने जा रहे हैं। रिवाइज़ करके हमारा मकसद है कि केवल और केवल एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का, उसको हम सीख पाएँ और उसको जान सकें। अगर इतना कर लेते हैं डेफिनेटली आसानी से क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज हम 50 वन लाइनर करने जा रहे हैं। ये जो बुक है ये अमित किशोर जी, डॉक्टर अमित किशोर जी की 1 लाइनर और शॉर्ट नोट्स की बुक है, उसके 50 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आंसर इसका है लाइबर। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम प्रयोग मार्टिन श्रेटिंगर जी द्वारा किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग मार्टिन श्रेटिंगर द्वारा किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में किसने प्रयोग किया था? देन आंसर इज SR रंगनाथन। प्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो संस्थान किसने किया था? मेलविल डेवी। मेलविल डेवी का पुस्तकालय विज्ञान में बहुत ही बड़ा योगदान है, आप लोग जानते हैं। आगे भी पढ़ेंगे। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? देन आंसर इज स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 1887 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? W.A. बोर्डन को। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया? देन आंसर इज W.A. बोर्डन को। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो ये यूपी में है। 1774 ईस्वी में रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये 1975 में राष्ट्रीय महत्व से घोषित किया गया। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? देन आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? देन आंसर इज 1918। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडी डिकिंसन के द्वारा डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था। 14 क्वेश्चन इज, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? देन आंसर इज SR रंगनाथन। लिब्रा छद्म नाम से कौन जाना जाता है? ये लिब्रा
छद्म नाम से एस.आर. रंगनाथन कहलाए जाते हैं। डॉक्टर अमित किशोर जी ने जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, उन्होंने अभी लास्ट में, बुक के लास्ट में लिखा है कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, देन एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के भगवान हैं। तो एस.आर. रंगनाथन का भारत के पुस्तकालय विज्ञान में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में बी.लिव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1947 में बी.लिव का मतलब है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। भारत में एम.लिव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? आंसर इज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। भारत में एम.फिल कोर्स प्रारंभ किस विद्यालय द्वारा और कब किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, एंड इट्स 1978। ओके। भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 ईस्वी में। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? तो आंसर है 1957 में किसे? बी कृष्ण राव को 1957 में प्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। भारत में डीलिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो आंसर है उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट कोर्स प्रारंभ किया गया। भारत में किसे प्रथम डीलिट उपाधि प्रदान की गई? 1992 में। 1992 में बी शुक्ला को प्रथम डीलिट उपाधि प्रदान की गई। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय वर्गीकरण, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी को। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर इज 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास में एस.आर. रंगनाथन जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को कब स्थापित किया था? तो ये 1962 में स्थापित किया था बेंगलोर में एस.आर. रंगनाथन जी ने। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान किया गया? तो ये है आंसर 1957 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1957 में एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो आंसर है 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन सीसी क्लासिफिकेशन जो हमारा है की रचना कब की गई? तो 1933 में। रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC की रचना कब की गई? तो 1934। तो ये 4 जो ईयर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 1928, इसमें 5 सूत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र हैं पुस्तकालय विज्ञान के, उसमें 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में रंगनाथन जी द्वारा इनकी रचना की गई। 1931 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन किया गया था रंगनाथन द्वारा। कोलन CC जो है 1933 में आई और CCC 1934 में आई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलोगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? तो 1937 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1836 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो आंसर है 1902 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो संघीय सूची के 7वीं परिशिष्ट में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? आंसर इज संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो आंसर है इंग्लैंड में। कब? 1950 में प्रथम अधिनियम लागू किया गया था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो तमिलनाडु में 1948 में, और इसका नाम था तमिलनाडु सार्वजनिक अधिनियम 1948 में। अब तक 2019 तक की बात हो रही है। भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो 2019, यहाँ 19 है तो 19 राज्यों में लागू हो चुका है।
नेक्स्ट देखते हैं मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया। तो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1930 में बनारस में आयोजित किया गया, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है सार्वजनिक पुस्तकालय। लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी की यह डेफिनेशन है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन से हैं। फर्स्ट इज बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो देयर आर 5 फार्मूलाज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। तो ये ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, कैसे कि कोई पुस्तकालय बनता है, फिर उसका कैसे किशोरावस्था जैसे कि होती है, उसी तरीके से कैसे फिर धीरे धीरे समाप्त भी होती है, सारा का सारा वृद्धि के बारे में बताया गया है 5th लॉ में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट कब पारित किया गया। तो 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया। तो 1956 में। तो लागू कब हुआ। 1954 में। प्रथम संशोधन कब किया गया। 1956 ईस्वी में, 1956 में। ओके। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। तो आंसर है 4। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेम्रा लाइब्रेरी चेन्नई। ओके। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया कब। 1982 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया 1982 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है। तो आंसर है 4। एक प्रति प्रत्येक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर। टोटल कितने डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। देन 4। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है। कोलकाता। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय स्रोत क्या है। तो पुस्तकालय उपकर, जो लाइब्रेरी सेस लगाया जाता है, वही मुख्य आय का स्रोत होता है सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी। 1892 में उनका जन्म हुआ, शताब्दी 1992 में। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ ALA है। ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। किस जगह पर सन 1992 में DRTC की स्थापना की गई। तो बेंगलोर में 1962 में DRTC की स्थापना की गई। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है। IFLA एंड कॉमला। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है। एम्स, न्यू दिल्ली। ओके। तो ये रहे हमारे 53 वन लाइनर। दैट्स इट।